Good morning. Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is why. Why cash flow is not taught in schools. मतलब कि क्यों कैश फ्लो को स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। कैश फ्लो को स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाया जाता। ये आज कौन सा टॉपिक लेकर आए हो जगमोहन? मैं आज टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूँ, वो टॉपिक जो आपकी ना लाइफ को बड़ा ही क्लोज़ली टच करता है। मुझे बताओ कैश फ्लो किसकी लाइफ को टच नहीं करता? एवरीबॉडी। मैं ना आज लाइव हूँ आपके साथ में। कहाँ से? रोम, इटली से। मैं ना यूरोप टूर पे आया हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अमेज़िंग है ये जगह। शानदार है, कमाल है। तो वहाँ पूरा यूरोप ट्रैवल करते-करते अभी राइट नाउ मैं सिटी ऑफ रोम के अंदर हूँ। कहते हैं रोम वाज़ नॉट बिल्ड इन अ डे। सही बात है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब यहाँ के आर्किटेक्चर को, यहाँ के कल्चर को, एक-एक जगह को हम देखते हैं ना, तो पता लगता है कि हाँ, वाक़ई ही इसको ना एक दिन में तो नहीं बनाया जा सकता था, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाया गया है। वहीं से ही ये टॉपिक ना मेरे माइंड के अंदर आया कि जो कैश फ्लो की मास्टरी करनी है ना, किसकी? कैश फ्लो की मास्टरी करनी है आपने अपनी लाइफ के अंदर, तो क्यों नहीं इसकी शुरुआत स्कूल टाइम से ही हो जानी चाहिए, बचपन से ही हो जानी चाहिए। ये तो एक ऐसा एसेंशियल विषय है ह्यूमन बीइंग की लाइफ का कि कैश फ्लो के बगैर एक हैप्पी, सैटिस्फाइड, पीसफुल, अमेजिंग लाइफ की कल्पना भी करना इम्पॉसिबल है। क्योंकि ना मनी इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल शुरू से पैसों का काम तो पैसों से ही होगा और मेकिंग मनी इज अ स्किल। अगर मेकिंग मनी इज अ स्किल है और मैनेजिंग मनी भी एक स्किल है, तो ये स्किल पहले दिन से क्यों नहीं सिखाया जा रहा? क्यों नहीं सिखा रहे हमारे स्कूल्स के अंदर? इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी जो है, वो आज भी स्ट्रगल कर रही है। किस बात से स्ट्रगल कर रही है? वो इस बात से स्ट्रगल कर रही है कि मनी मनी पैसा लाइफ के अंदर कब, कैसे, क्यों, कैसे आएगा? तो एक बार ना दुनिया में सबसे सिंपल तरीके से समझते हैं कि आखिर ये कैश फ्लो है क्या? एक ही पेज के अंदर, कैसे? एक ही सिंगल पेज के अंदर हम समझ लेते हैं और ये विषय मान लो स्कूल टाइम के अंदर ही बच्चों को सिखा दिया जाए। क्या? कि कैश फ्लो क्या है? कैश फ्लो का मतलब पता क्या है? मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट। पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। कैश फ्लो क्या है? मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट, बिजनेस में या इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। अब गिवन पीरियड क्या हो सकता है? स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या हो सकता है? कि एक महीने के अंदर, जैसे अभी पीछे महीना खत्म हुआ है, कौन सा? मई का। तो मई के महीने में स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, कितनी मनी आई और कितनी मनी चली गई। तो पैसे के आने और जाने के हिसाब किताब को ही कैश फ्लो कहते हैं। अच्छा, इतना सिंपल है कैश फ्लो? हाँ हाँ, कैश फ्लो इतना ही सिंपल है। ये जानना कि पैसे आ कितने रहे हैं और जा कितने रहे हैं एक पीरियड के अंदर। अब जून के महीने में क्या होने वाला है? अच्छा, इस हफ्ते में क्या होने वाला है? कितने पैसे आने वाले हैं और कितने पैसे जाने वाले हैं? ये ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है। इसको अच्छे से समझ लो। यानी कि ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना पैसा आप जनरेट करेंगे इस हफ्ते में, कितना पैसा जनरेट करेंगे इस महीने के अंदर, यानी कि मनी जो आपके पास आ रही है और उसको फिर मैनेज किस तरीके से करेंगे। यानी कि कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है। अब कैश फ्लो पॉजिटिव कब होता है? यानी कि अगर इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है, आ ज़्यादा रहा है, जा कम रहा है, तो वो पॉजिटिव कैश फ्लो है। यानी कि बच्चों को पेरेंट्स ने मान लो पॉकेट मनी दी 500 रुपए की इस महीने के अंदर, तो इनफ्लो कितना हुआ? 500 का। जा कितना रहा है?
अब वो एक्सपेंस उसमें जो कर रहे हैं, वो 400 का किया है, तो नेट फ्लो कितना है? ₹100 का, तो ये पॉज़िटिव कैश फ्लो है। आप अर्निंग करते हैं, आप डायरेक्टर हैं कंपनी के अंदर, आप सैलरी लेते हो वहाँ से, सैलरी आपकी है ₹5,00,000 महीना, आय ₹5,00,000, खर्च आपने किया ₹3,00,000, ₹2,00,000 आपके पास अभी भी बचे हैं, तो ये उस महीने का पॉज़िटिव कैश फ्लो है। आप बिज़नेस करते हैं, आप जो लोगों की लाइफ़ में वैल्यू ऐड करते हैं और उसकी वजह से कलेक्शन होती है आपके पास, तो जो आपने कलेक्शन की और जो आपने उसमें से खर्चा किया, तो इनफ्लो अगर आउटफ्लो से ज़्यादा है, तो ये पॉज़िटिव कैश फ्लो है। बड़ी सिंपल साइंस है, साइंस को समझ लो, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 मिलके बन गया पानी, तो कैश फ्लो तो इतना सिंपल ही है, तो ये नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव का क्या मतलब है कि इनफ्लो कम है और आउटफ्लो ज़्यादा है। जब मुझसे पूछते हैं ना कि जगमोहन तुम कैश फ्लो एक्सपर्ट हो, तो बेसिकली तुम किस चीज़ के एक्सपर्ट हो? मैं बोलता हूँ कैश फ्लो के अंदर जो मूवमेंट को आप मैनेज करते हो ना इन और आउट को, तो कैश फ्लो क्या होना चाहिए लाइफ के अंदर हमेशा? पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इतना सिंपल है कैश फ्लो। आप कह रहे हो जगमोहन नहीं, इतना सिंपल नहीं हो सकता। कैश फ्लो इतना सिंपल नहीं हो सकता। अरे बाबा यस, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कैश फ्लो ना इतना ही सिंपल है। बस ये 5 लाइनों के अंदर उसको समराइज़ करके बता दिया गया है। बताओ ये छोटे बच्चों को समझ नहीं आएगा क्या? हमको समझ नहीं आ रहा है क्या? भाई अल्टीमेटली क्रक्स तो यही है। क्या? द मूवमेंट ऑफ मनी इन एंड आउट ऑफ अ बिज़नेस और इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिसोर्सेस इस पीरियड के अंदर उसको मैनेज करना है कि हम मनी मेक कितनी कर रहे हैं। अब देखो इस शीट के अंदर हम गलतियाँ कहाँ पर करते हैं? गलतियाँ हम यहाँ पर करते हैं कि अभी इनफ्लो तो होता नहीं है, लेकिन हमारे मुंगेरी लाल के हसीन सपने हम इतने बड़े कर देते हैं, इतने बड़े कर देते हैं कि भई देखो जी, अब तो मेरा बिज़नेस सेट हो गया है। अब तो मुझे इतनी नंबर ऑफ ब्रांचेस खोल देनी चाहिए, अब मुझे इतने एम्प्लॉयी हायर कर देने चाहिए, अब मेरा हर स्टेट के अंदर एक सेल ऑफिस होना चाहिए, अब हर स्टेट के अंदर हमारी प्रेज़ेंस होनी चाहिए। अरे रुको, 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 ये जो आप क्रिएट करते चले जा रहे हो, इतनी ब्रांचेस खोलते चले जा रहे हो, बिज़नेस को बिना कैश फ्लो की मैनेजमेंट की प्लानिंग के आउटफ्लो को फिक्स करते चले जा रहे हो। अभी इनफ्लो का पता नहीं, लेकिन आउटफ्लो आपने पहले फिक्स कर लिया है। किसके बेसिस के ऊपर? गट फीलिंग के ऊपर, अपने एकमात्र विश्वास के ऊपर। ठीक है, विश्वास एक अच्छी बात है, लेकिन इसको बोलते हैं बिना किसी कैलकुलेशन के ऐसे ही उठा के रिस्क ले लेना। फोकस होना कहाँ पे चाहिए? फोकस ये होना चाहिए कि जो प्रोडक्ट या सर्विसेज़ आप बना रहे हो, दुनिया को सप्लाई कर रहे हो, ये वाक़या ही क्या उनकी लाइफ़ में अबंडेंस ऑफ वैल्यू ऐड कर रही है? अभी बिज़नेस मॉडल सेट होता नहीं, अभी प्रोडक्ट मार्केट फिट होता नहीं है, अभी प्रॉपरली हमारे कांसेप्ट को मार्केट ने समझा नहीं है, समझा है तो अभी हमने उसको पूरी तरह से स्केलेबल मॉडल के अंदर लेकर आए नहीं कि यहाँ से हमने कर दी एक्सपेंशन तो उससे क्या होगा? इनफ्लो अभी कम होता है, आउटफ्लो ज़्यादा होता है। अब आउटफ्लो को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं? इनके लिए क्या लोन ले लेंगे, इनके लिए दोस्तों से, फैमिली से, इधर घर परिवार सबसे उधार ले लिया और अपने आप को एक चक्रव्यूह के अंदर फँसा दिया बिना बेसिक्स को समझे हुए। बेसिक्स क्या था? भई अल्टीमेटली मूवमेंट को ही तो मैनेज करना है, इन और आउट को। आप कह रहे हो जगमोहन बात तो बड़ी सिंपल सी है, लेकिन हमें समझ क्यों नहीं आती? हमें इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने पहले इस बेसिक बात को समझा नहीं, अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, अपनी प्रोफेशनल डिग्री के टाइम के अंदर, लेकिन हमने सीधा का सीधा जंप मार दिया। तो ये रोम वाज़ नॉट बिल्ड इन अ डे। जब आपने कैश फ्लो के बेसिक कांसेप्ट को मास्टर किया, इसको अपने एक्सपीरियंशियल लेवल के ऊपर लिया, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे मॉनिटर करते अपने मसल्स को बिल्ड किया, बिल्ड करते-करते आपकी बॉडी के सिक्स पैक बन चुके हैं और अब देखिए आप जब इतने सालों के अंदर उसकी मास्टरी कर जाएँगे, तो कैश फ्लो पूरी तरह से आपके कंट्रोल के अंदर आ जाएगा। तो कैश फ्लो इज़ अ स्किल जिसके बेसिक को समझते हुए आपको इसको एडवांस लेवल के ऊपर लेकर जाना है। तो फिर क्यों? क्यों ये कैश फ्लो स्कूल्स के अंदर नहीं सिखाया जाता? पहला कारण।
देखो जी, ट्रेडिशनल एकेडमिक सेटिंग के अंदर ना, उसके ऊपर कोई ध्यान ही नहीं दिया जा रहा। पहला कारण उसका क्या है? उसका पहला कारण पता क्या है? स्कूल के अंदर ना सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोकस किया जा रहा है कोर सब्जेक्ट्स के ऊपर। पूरी तरह से स्कूल ना टिपिकली प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं अपनी टीचिंग को किस चीज़ के ऊपर कि भई मैथमेटिक्स सिखाते हैं बच्चों को, अच्छी बात है, सिखानी चाहिए। साइंस के ऊपर पूरा का पूरा फ़ोकस चला गया है, लैंग्वेज के ऊपर पूरा फ़ोकस चला गया है, आर्ट्स के ऊपर पूरा फ़ोकस चला गया है, सोशल स्टडी के ऊपर फ़ोकस चला गया है। जिसको ना ये माना जाता है हमारे स्कूलों में कि ये फंडामेंटल है, ताकि उसकी वेल राउंडेड एजुकेशन हो सके, ताकि ये जो मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट्स, सोशल स्टडी के जो सब्जेक्ट स्कूल पढ़ा रहा है ना, वो क्या बन सके, एक फाउंडेशन बन सके कि जब वो हायर एजुकेशन करेगा, यानी कि स्कूल से निकलकर जब कॉलेज में जाएगा और इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी मास्टरी करेगा, तो उसको हायर एजुकेशन करने में आसानी होगी। देखो, स्कूल का फोकस कहाँ पर है? स्कूल का फोकस पूरा का पूरा कॉलेज के ऊपर है। क्या? कि पहले मैं सारा ना उस इंसान को एक ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट, सोशल स्टडी बता देता हूँ, ताकि उसको हायर एजुकेशन करने में कोई दिक्कत ना हो। अरे बाबा, ऐसी हायर एजुकेशन का फ़ायदा भी क्या होगा कि अल्टीमेटली जैसे ही वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में, असली ज़िंदगी में आता है, तो उसके पास कोई स्किल ही नहीं होता, उसको पैसे की समझ ही नहीं होती है। और वहाँ पर क्या करता है, सभी उसको लोग बोलते हैं, "अरे कुछ नहीं, आजकल तो स्कूल कॉलेज कोई भी कर लेता है, स्कूल कॉलेज को कोई समझता भी क्या है।" बाप रे बाप! पहले सारी ज़िंदगी लगा दी 12वीं करने में और कॉलेज करने के अंदर, और जब तक हाथ में कोई प्रोफ़ेशनल डिग्री ना हो, तब तक वो कहते हैं कुछ नहीं यार, ये 10वीं 12वीं पास ही है, कॉलेज सिंपल ग्रेजुएट ही है, कुछ इसको आता नहीं है, ये फ्रेशर है, और कोई कंपनी हायर भी नहीं करती उसको, ना ही उसके पास कोई स्किल भी होता है उस तरीके से। तो फिर ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? सोचो ज़रा क्या हो रहा है? टेक्निकली स्कूल अपनी जगह पर ठीक है। कैसे ठीक है? स्कूल कह रहे हैं देखो जी, हमने तो मैथमेटिक्स, साइंस, लैंग्वेज, आर्ट्स सोशल स्टडी करा दी है, तो फिर स्कूल की ना अपनी और भी मजबूरियाँ हैं। क्या मजबूरियाँ हैं? उनके पास ना लिमिटेड रिसोर्स होते हैं। स्कूल के करिकुलम के अंदर मेनली कंस्ट्रेंट उसके पास क्या होता है? स्कूल के पास पहली बात तो कैश फ्लो पढ़ाने वाले टीचर नहीं है, क्योंकि वो आर्ट्स लेकर जिसने टीचर बनने के बारे में सोचा था वही स्कूलों के अंदर पढ़ा रहे हैं, उनके पास रिसोर्स ही नहीं है। वो लोग जो पढ़ा सकते थे वो तो कुछ और ही कर रहे हैं। जैसे मैं तो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आपके साथ में क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? कैश फ्लो पढ़ा रहा हूँ ना आपको मैं, वो कब पढ़ा रहा हूँ बिज़नेस ओनर को, जब सब कुछ हो गया। जनरली मेरे जो क्लाइंट हैं उनकी एज 35 ईयर्स से लेके 70 ईयर्स की है। मोस्ट ऑफ द बिज़नेस एंटरप्रेन्योर की एज 40 ईयर्स की है जो मेरे साथ में कनेक्टेड है। तो पहले 40 साल क्या किया? जब मैं उनसे बात करता हूँ, कहते हैं फाइनेंस हमारा फील्ड नहीं है, हमने तो इंजीनियरिंग की है, हमने तो बाकी सब विषय सीख लिए, लेकिन कैश फ्लो के बारे में कुछ हमें पता नहीं लगा, क्योंकि स्कूल में उनको पढ़ाया नहीं गया। क्योंकि स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि स्कूल के पास रिसोर्सेज़ ही बड़े लिमिटेड थे, स्कूल के पास टाइम ही बड़ा लिमिटेड था। स्कूल के पास टाइम ही बड़ा लिमिटेड था। अब मैं एक ऐसा अभियान छेड़ रहा हूँ, जिसके थ्रू कैश फ्लो को ना यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर के द्वारा एक-एक स्कूल के करिकुलम का मेन पार्ट बनाया जाने वाला है। क्योंकि टीचर और एजुकेटर को ना एक चॉइस उनके पास होती है कि भई अब लिमिटेड रिसोर्स के अंदर, लिमिटेड टाइम के अंदर जितने भी घंटे अवेलेबल हैं, उसके अंदर हम कोर सब्जेक्ट के बारे में पढ़ाएँ या कैश फ्लो के बारे में पढ़ाएँ। जिसकी वजह से कैश फ्लो मैनेजमेंट जो है ना, कोई ख़ास अटेंशन उसको मिलती नहीं है, और ये कोई इम्पोर्टेंट जगह रखता ही नहीं है। बस उसके बाद तो क्या है, ज़िंदगी स्ट्रगल कर रही है, बाकी सब कुछ तो कर दिया। बहुत अच्छे राइटर बन गए, बहुत अच्छे आर्टिस्ट बन गए, लेकिन हाथ पल्ले कुछ है नहीं, बिज़नेस कर रहे हैं, बार-बार फेल होके सीख रहे हैं। पैरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला कारण क्या है कि स्कूल्स के अंदर नहीं पढ़ाया जा रहा है कैश फ्लो। ये माना जाता है कि पर्सनल फाइनेंस ना, कैश फ्लो, मनी मैनेजमेंट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की या गार्डियन की। बहुत सारे तो इस बात को भी आर्ग्यू करते हैं कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी की टीचिंग करनी है ना, कैश फ्लो को मिला के, वो ना घर पर ही
पेरेंट्स के द्वारा ही बच्चों को सिखाई जा सकती है। पर मज़े की बात ये देखो, जो पेरेंट्स हैं वो तो खुद भी कैश फ्लो के एरिया में स्ट्रगल कर रहे हैं। स्कूल समझ रहा है कि पेरेंट्स पढ़ा देंगे, पेरेंट्स समझ रहे हैं कि हम बच्चों को स्कूल, कॉलेज इसीलिए भेज रहे हैं कि उनको भी सिखा दिया जाएगा। अब क्या हो गया, एक लूप फँसा हुआ है। आज के समाज के अंदर इन टुडेज़ वर्ल्ड मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम क्लियरली आपको बता रहा हूँ, एक ऐसा भयंकर लूप फँसा हुआ है कि पेरेंट को कैश फ्लो आता नहीं, स्कूल सिखाते नहीं और ये लूप ना ऐसे ही चलता चला जाएगा एजेस बाय एजेस। इसका प्रोबेबल ऑलमोस्ट सर्टेन फ्यूचर क्या है? अगर कुछ नहीं किया गया तो इसका प्रोबेबल ऑलमोस्ट सर्टेन फ्यूचर ये है कि ये ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा। लेकिन इसमें कुछ करना है हमने। क्योंकि स्कूल तो क्या कह रहे हैं? स्कूल तो कह रहे हैं कि देखो पेरेंट ना अपने रियल लाइफ के एग्जाम्पल के द्वारा और अपनी गाइडेंस के द्वारा जो बच्चों के सर्कमस्टांसेस है, अमीरों के बच्चों को अमीर पेरेंट्स अपने हिसाब से कैश फ्लो सिखा देते हैं, गरीबों के बच्चों को गरीब पेरेंट्स गरीबी वाला ही कैश फ्लो सिखा देते हैं। अब कामयाब कौन होता है? अनटिल एंड अनलेस जब उसके अंदर कोई बहुत बड़े ड्रीम नहीं होते बच्चे के अंदर, अपने पैशन को फॉलो नहीं करता, तब तक वो स्ट्रगल करता ही रहता है। तो कितने लोगों के अंदर ऐसा पैशन होता है? आधा परसेंट, 1%, बाकी 90 टू 97% उसी दुनिया के अंदर ही स्ट्रगल करते रहते हैं। अब गरीब बच्चे के पेरेंट्स गरीबी वाला कैश फ्लो सिखा रहे हैं, अमीर बच्चों वाले अमीरी सिखा रहे हैं। रिच पीपल टेलिंग देयर चिल्ड्रन कि अदर पीपल्स मनी, अदर पीपल्स रिसोर्स। एक ना बड़ा खतरनाक लूप फंसा हुआ है आज की डेट के अंदर। अच्छा, और कारण क्या है? और कारण ये है कि बहुत ही स्पेशलाइज़ और इलेक्टिव कोर्सेज़ हैं, ये मान लिया है स्कूल वालों ने। ठीक है ना, बच्चे ने अगर कैश फ्लो सीखना होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखनी होगी, तो बड़ा होके अपने आप सीए बन जाएगा, बड़ा होके अपने आप एमबीए कोर्स कर लेगा, बड़ा होके किसी फाइनेंस के अंदर सीएफए, सीएफपी और ऐसे बड़े सारे कोर्सेज़ हैं, एसीसीए, सीपीए ऐसे वाले कोर्सेज़ करेगा, जो बड़ी स्पेशलाइज़्ड कोर्स हैं, जो मनी के बारे में सिखाते हैं और जनरली इस तरह के कोर्सेज़ करने के बाद जो सीए, सीपीए, एमबीए क्या कर रहे होते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न हम फाइल कर रहे हैं। ज़्यादातर हम क्या कर रहे हैं, बैंकों से लोन अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, बैंक फाइनेंस करवा रहे हैं। ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग प्रोफ़ेशन के अंदर है, कंपनी के सीएफओ हैं। इसका मतलब है कि जो लोग ये सीख भी रहे हैं ना, वो भी अपने आप को पैसा कमाने के लिए एक ख़ास तरह के एरिया में स्टक होके रह गए हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी कहाँ गई? किसी को ना पता ये कैश फ्लो क्या होता है, किसी को पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि स्कूल क्या सोच रहे हैं, हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी के टॉपिक जो हैं वो कवर किए जा रहे हैं स्पेशलाइज्ड कोर्सेस या इलेक्टिव्स के द्वारा। अब कोई इंटीग्रेटेड करिकुलम के अंदर कोई अप्रोच नहीं है। ये कोर्सेस कब ऑफर किए जाते हैं? हायर ग्रेड लेवल के ऊपर, यानी कि ग्रेजुएशन हो गई है उसके बाद ये वाले हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर कोर्सेस होते हैं और कई जगह तो ये कोर्सेस जो हैं वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में आते हैं। और स्टूडेंट भी उनको चूज़ करते हैं कि अगर आपका इंटरेस्ट है मनी के बारे में, तो 100 में से 2 या 3 बच्चे ही उस हायर एजुकेशन के लेवल तक पहुँच पा रहे हैं। यानी कि कैश फ्लो की एजुकेशन का तो पूरा का पूरा भंटा ही धार है, पूरा भंटा धार है। इस वजह से आप देखते हो कि इन जनरैलिटी क्या हो रहा है कि किसी को भी कैश फ्लो के बेसिक्स की जानकारी भी नहीं हो रही है। वो तो भगवान की तरफ से एक आइडिया मेरे दिमाग में अंदर आया कि मुझे इम्प्रूव करना है, मुझे हेल्प करना है, मुझे एजुकेट करना है लोगों को इन दी एरिया ऑफ कैश फ्लो, ताकि आप एक्सपीरियंस करें फाइनेंशियल फ्रीडम विद फाइनेंशियल कंट्रोल, आपकी कंपनी के अंदर भी और अपनी लाइफ के अंदर भी। तो मेरा ओपिनियन क्या है? आज के कैश फ्लो मास्टरी के सेशन में मेरा ओपिनियन है कि ये कैश फ्लो की जानकारी पार्ट एंड पार्सल होगी स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर और
प्रोफ़ेशनल डिग्री के अंदर। आज 5 एएम कैश फ्लो मास्टरी के सेशन में मैं शपथ लेता हूँ, ये मेरी डिक्लेरेशन है, ये मेरी कमिटमेंट है कि अपनी ज़िंदगी को ना मैं पूरी तरह से इस पूरे के पूरे काम के प्रति समर्पित करने वाला हूँ, ताकि आगे आने वाली जनरेशन की जनरेशन पहले दिन बच्चा जब स्कूल में जा रहा है ना, फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं क्लास तक, जब वो अपने मेन सब्जेक्ट के साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर के द्वारा कैश फ्लो की स्टडी भी कर रहा है। जब वो स्टार्टअप के दौर में है, तब उसको अपने मतलब का कैश फ्लो समझ आ रहा है। जब वो अपने बिज़नेस की ग्रोथ के लेवल के ऊपर है, जब वो कंपनी से कंपनियाँ बना रहा है, वो मल्टीनेशनल कंपनियाँ क्रिएट कर रहा है, तो भी वो यूनिवर्सिटी ऑफ नंबर की तरफ जाकर इस कैश फ्लो के बारे में ना अपनी रिक्वायर्ड स्टडी की वो मास्टरी कर सकता है। यानी कि जब स्कूल टाइम के अंदर है, तो उसको मालूम है कि उसके पेरेंट्स उसको पैसे दे सकते हैं क्या, और जितने मिले वो उसका इनफ्लो है, उसी में से उसको खर्चा करके अपनी लाइफ के वो भी मैनेज करना है और बड़ी अपनी ड्रीम लाइफ को जीना है। अगर उसके पेरेंट्स नहीं हैं या पेरेंट्स की अर्निंग उतनी नहीं है, तो उसको पहले दिन से ही पता होगा कि वो किस तरह से ऐसे क्रिएटिव काम करे, आर्ट करे, कौन सी वेबसाइट पे जाकर किसको क्या सर्विस प्रोवाइड करके या स्कूल वालों को ही क्या ऐसा मेकिंग मनी का जरिया वो बनाए कि उसको ना पहले दिन से ही पता हो कि अर्निंग मुझे खुद ही मैनेज करनी है, उसी में से खर्चे निकालने हैं। जैसे है नहीं, हमारे बच्चे कई बार जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ वो कमाई भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। कमाई भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, क्योंकि उनको पूरी की पूरी क्लैरिटी है कि इनफ्लो आएगा तो इनफ्लो में से आउटफ्लो को मैनेज करना है। उनको पहले दिन से बच्चों को बता दिया जाए ना, कितनी बढ़िया वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे। कभी देखा है आपने बच्चों को अपने हाथ में मोबाइल लेके देखते हुए? उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दो और उनको पूरे के पूरे रूल्स ऑफ द गेम समझा दो गेम के। अभी बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, 10 साल का है, अरे मुड़ के देखो अपने बच्चों को, उनका दिमाग कितना टैलेंटेड है। जब उनको रूल्स ऑफ द गेम मालूम है ना, तो वो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तो क्या लेवल 10 भी पार कर जाते हैं। कौन? आप ही के अपने बच्चे, जिनको हम समझते ही कुछ नहीं। हम कहते हैं ये तो बच्चे हैं, इनको क्या पता। मनी के एरिया के अंदर पहले दिन से ही उनको रूल सारे के सारे बता दिए जाएँ, वो देखो कितने ज़बरदस्त तरीके से मनी को मैनेज करेंगे। आप उनको पॉकेट मनी देंगे ना, उस पॉकेट मनी को वो अपने आप से 6 जार के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। वो बोलेंगे इतना पैसा तो मेरे खर्चे के लिए निकल गया, इतना पैसा जो है मैं आगे इन्वेस्ट करूँगा, इतना पैसा जो है मैं आगे यूटिलाइज़ करूँगा इन कामों के लिए। उन्होंने 6 जार तो क्या 10 जार भी बना लेने हैं। उन्होंने अपनी सारी इच्छाएँ, ख्वाहिशें सारी की सारी पूरी कर लेनी है, क्योंकि आपने उनको मनी मैनेजमेंट का टूल बता दिया है। जब वो पहुँचे कॉलेज के अंदर, तब तक तो इतने सालों में मनी को मैनेज करते-करते मास्टर बन गए। और पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था? अगर 8th वंडर कोई वर्ल्ड में है तो वो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। सोचो कि वो बच्चा जो अभी 4th क्लास के अंदर है और उसने मनी को 500-500 रुपए करके, 200 रुपए करके, मैं कहता हूँ 10 रुपए करके या 1000 रुपए करके इन्वेस्ट करना शुरू किया। अब जब वो 25-26 साल की उम्र में निकल के बाहर रियल वर्ल्ड के सामने आएगा, तो कितनी वेल्थ क्रिएट कर चुका होगा, कितनी वेल्थ क्रिएट कर चुका होगा, और वहां से लॉ ऑफ कंपाउंडिंग किस तरीके से काम करेगा। तो मेरा पूरी तरह से ये मानना है, क्या मानना है कि आज के बाद जो मदर रिसोर्स है ना, मदर मदर अर्थ है, हमारी मदर अर्थ ने इतने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, इतने रिसोर्सेज दिए हुए हैं, इंसान अगर बैठे ना तो पुश्तों तक बैठ के खा सकता है। पानी की कमी है क्या? कोई कमी नहीं है। वेजिटेबल की, ग्रीनरी की, संसाधनों की, रिसोर्सेज़ की, किसी चीज़ की ना इस पृथ्वी पे कोई कमी नहीं है, हमें खाना ही नहीं आता, हमें यूटिलाइज़ करना नहीं आता। आज भी 60 से 70% पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमैनिटी वो ना गरीबी के अंदर रहती है। उनको यही नहीं पता होता कि रात को खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंडिया में भी कई ऐसे गाँव हैं, आप जाके देख लो, बांग्लादेश, अफ्रीका और पता नहीं कौन-कौन से देश हैं। विकसित देशों में भी ये हाल है। सिर्फ़ और सिर्फ़ एक वजह से, क्योंकि वो रिसोर्सेज़ को मोबिलाइज़ करना जानते ही नहीं है। उनको मालूम ही नहीं है कैश फ्लो की मास्टरी क्या है, जबकि तरीके से मैनेज किया हो। किसी के पास जगह है, उसको वेयरहाउस बनाया,
वेयर हाउस बनाया और उसका रेंट आ रहा है, ठीक है जी, वहीं से कमाई करो। वो किसी न किसी वैल्यू चेन का पार्ट बन के दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हुए अपने इनफ्लो जितना आ रहा है, वहाँ से आउटफ्लो को मैनेज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कैश फ्लो क्या है? इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, ये हर किसी को जब पहले दिन से ही मज़ा आ गया, तो वो कह रहे हैं, "नहीं, नहीं, मेरे का तो फाइनेंस में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को फाइनेंस समझ नहीं आता, ये तो मेरे पिताजी, मेरे बड़े भाई साहब ही देखते हैं।" तो यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि अब ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्कूल, कॉलेज और प्रोफेशनल डिग्री का हिस्सा आने वाला है, जिसके लिए मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट कर रहा हूँ। और ये सब पॉसिबल क्यों हो रहा है? क्योंकि आप मेरे साथ हो। आज सुबह-सुबह 5 एएम, जबकि यहाँ पर रोम में, इटली में रात के 2 बजे, डेढ़, अब 2 बजे, डेढ़ बजे, यहाँ पे डेढ़ बजा, वहाँ पे 5 बजे इंडिया में, साढ़े 3 घंटे का फ़र्क है ना? तो आधी रात को आपके साथ जाग कर मैं किस अभियान पे काम कर रहा हूँ? आपके साथ मिलके मैं कैश फ्लो के अभियान पे काम कर रहा हूँ। तो देखो, जीएसए ऑनलाइन डॉट इन के अंदर ना, आप ही के द्वारा दी गई नॉलेज को मैं डॉक्यूमेंट करता रहता हूँ। इतने हंड्रेड्स ऑफ बिज़नेस एंटरप्रेन्योर से मैं इंडिया, यूएस, अमेरिका, यूरोप और वहाँ तो पता है कहाँ-कहाँ जाके आपसे मिलता हूँ। आप तो भगवान का रूप हो, आप ही मुझे नॉलेज देते हो, उसी को मैं डॉक्यूमेंट करता चला जा रहा हूँ और यहीं से आइडियाज़ आ रहे हैं और ये बढ़ती चली जा रही है। तो मैं आपसे क्या बोल रहा था? मैं आपसे बहुत, बहुत, बहुत क्लियर कट तरीके से ये बोल रहा हूँ कि कैश फ्लो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको ना मास्टरी करनी है। आप मास्टरी कर जाओगे तो बच्चों को करा ही दोगे, तो जनरेशन की जनरेशन को ही आप टेकन केयर कर जाओगे। तो माय डियर फ्रेंड, ये था आज का टॉपिक इन दी 5 एएम कैश फ्लो मास्टरी। तो मुझे बताओ कैसा लगा जी, जो मेरे साथ लाइव हैं आज का टॉपिक? डिड यू गेट सम वैल्यू? कुछ नया ओपन अप हुआ? कोई नया पर्सपेक्टिव दिमाग में सामने आया? क्या सीखा? व्हाट इज़ द बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम टुडेज़ सेशन? तो आज ज़रा लाइव देखते हैं कौन-कौन है मेरे साथ में। गुड मॉर्निंग संजय कुमार नरवाल जी, वाह जी वाह! क्या बात है! आप तो एकदम कंसिस्टेंट हमारे साथ रहते हो। सुशील धवन जी, गुड मॉर्निंग। संजीव रात्रा जी, सत श्री अकाल। सुशील धवन जी कह रहे हैं, सर इंडिया शेयर बाज़ार 60,000 से 1 लाख हो जाएगा। आपका थिंकिंग हाई क्लास है। थैंक्स फॉर दिस ग्रेट सेशन। थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल, अब तो ना पोटेंशियल ही इतना है, पॉपुलेशन ही इंडिया की इतनी है और एजुकेशन में थोड़ी-सी हमने ठीक कर दी ना, तो बस कमाल ही है। डॉक्टर डीके गुप्ता जी कह रहे हैं, वाओ! हैट्स ऑफ टू योर कमिटमेंट। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप ही से हम इंस्पिरेशन लेते हैं कि कैसे एक डॉक्टर साहब ने एक सरकारी नौकरी से शुरुआत करते हुए और आज आज तो आप हमारे लिए एक गर्व का विषय है, इंस्पिरेशन है। किस तरह से आपने फेलिक्स हॉस्पिटल की पूरी चेन का निर्माण आप कर रहे हो। इतने नंबर ऑफ बेड्स के हॉस्पिटल आप क्रिएट करते चले जा रहे हो डॉक्टर साहब, तुसी ग्रेट हो। संजय नरवाल जी कह रहे हैं, ऑसम सेशन, ग्रेट लर्निंग। के महेश्वरी जी, अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ कैश फ्लो एंड मेक चिल्ड्रन पार्ट ऑफ इस। यस, बिल्कुल अमेजिंग। ना केवल हम समझ रहे हैं कैश फ्लो की, बल्कि अब इस एजुकेशन के अंदर बच्चों को भी पहले दिन से ही इन्वॉल्व कर रहे हैं। देवदत्त भाटिया जी कह रहे हैं, योर डेडिकेशन नीड्स टू बी लर्न्ड एंड प्रैक्टिस। अरे वाह! सर ये डेडिकेशन ना आप ही के प्यार से आ रही है देवदत्त भाटिया जी। और अब मैं ना जब यहाँ यूरोप आया हूँ और मैं ऑस्ट्रिया में, तो वहाँ से एक बड़ी अमेजिंग चीज़ सीख कर आया हूँ और एक जर्मनी वाली चीज़ भी लेकर आ रहा हूँ और आज तो ना मैं रोम से बहुत कुछ इंस्पायर हुआ और मुझे इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है आज अपनी भारतीय संस्कृति के ऊपर, भारतीय सभ्यता के ऊपर। जब मैं यहाँ पे डिफरेंट आर्किटेक्ट कल्चर और उनके तरीके सोच देख रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है कि वाह! हमें तो गर्व होना चाहिए अपने भारतीय होने के पास। हमारे पास जो अर्थशास्त्र है चाणक्य जी का दिया हुआ, वो तो ऐसी हिडन नॉलेज है हमारे पास, ऐसी अमेज़िंग, अमेज़िंग नॉलेज है, इतना खजाना है हम भारतवासियों के पास, तो पता नहीं हम दुनिया तक वो पहुँचा क्यों नहीं पा रहे। जबकि
बाहर के लोग यहीं पर आके हम ही से सीख कर हम ही को ही पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी बात है। आज ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ना, वो मैं उसकी और गहरी में रिसर्च कर रहा हूँ भारत में जाकर, क्योंकि मुझे ना एक डायरेक्शन मिल गई यहाँ पे रोम में आने के बाद। वो जो स्क्रिप्चर और आर्ट बात हुई थी ना, अब तो मैं पूरा खोद के निकाल दूँगा कि ये कहाँ से अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ था और कहाँ-कहाँ पर ये होने वाला है। तो ये कमिटमेंट दे दो भाटिया जी, आप ही के प्यार से आ रही है। संजीव राठौर जी कह रहे हैं, "सर जी तुसी ग्रेट हो, कैश फ्लो इज़ द बैकबोन ऑफ एवरी हाउस एंड बिज़नेस।" यस संजीव जी, एब्सोल्युटली राइट। सुंदर जान जी क्या कह रहे हैं? "थैंक्स फॉर वंडरफुल आइडियाज़ फॉर चिल्ड्रन आल्सो।" थैंक यू। देवदत्त जी कह रहे हैं, "आज आपकी पग काली कैसे है? ये तो लाल रंग की होती है।" आज तैयार होके जाना है ना हमने वेटिकन सिटी के अंदर, तो मैंने कहा ज़रा आज लर्निंग मोड में जाते हैं। जब मैं लाल पग में होता हूँ, तब मैं एजुकेशन गिविंग मोड में होता हूँ। जब नीली पग में होता हूँ, रिसीविंग मोड में होता हूँ। जो भी मैं कोर्सेज़ करता हूँ ना, वो नीली पग में करता हूँ। जो पढ़ाता हूँ, वो लाल पग में बनाता हूँ। तो ये मैंने राज आपके सामने आज खोल दिया देवदत्त भाटिया जी। नीला नॉलेज आने दे, लाल नॉलेज जाने दे। चलिए, ओके गॉट इट। बाकी स्क्रीन सेवर में पीछे देखो लाल पग लगी हुई है। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। आई विल नॉट टेक मच टाइम बिटवीन यू एंड द टॉपिक फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ। पूरी एनर्जी के साथ में ना कर दो अपने सारे के सारे आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट। कहीं आपको मेरी सपोर्ट चाहिए, हमेशा मुझे कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, उपासना से बात करके टाइम सेटअप कर लो, ज़ूम मीटिंग करो, वन टू वन मीटिंग करो, मेरे ऑफिस आ जाओ, मुझे अपने पास बुला लो, अपने शहर, सिटी कहीं बुलाना है बुला लो। मैं तो रोम अराउंड करता ही रहता हूँ। रोम अराउंड, अरे वाह! आज वैसे ही मैं रोम के अंदर हूँ। चलिए ठीक है, ओके राइट। अब ना कैश फ्लो को अपनी ज़िंदगी में छाप दो। ये एक रिमाइंडर था आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हैव अ ग्रेट एंड अमेजिंग लाइफ अहेड। बाय।